नमस्कार। श्री विद्यानिकेतन पब्लिक स्कूल श्री रामनगर, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, कल हम सच का सौदा इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, जिसमें सर्वदयाल नाम का पात्र आ रहा था और उनके पिताजी कौन है, शंकर दत्त। वे अपने बेटे के बारे में बहुत खुशी थे और नौकरी ना मिलने के कारण चिंतित भी थे। और जैसे ही थोड़े दिन के बाद क्या होता है, उन्हें नौकरी की एक विज्ञापना मिलती है जो पत्रिका के संपादक के लिए, और उसे वे अप्लाई भी करते हैं। जैसे वो अप्लाई करने के बाद उन्हें चिट्ठी आती है, स्वीकार है, आप जॉब के लिए आ सकते हैं, ऐसा हो जाता है। तो उसके बारे में आगे क्या होता है वे आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। वे शाम की गाड़ी में बैठे तो मन बहुत खुश था। सोचते थे यह मेरा सौभाग्य है जो ऐसा अवसर मिला। देर तक इसी धुन और आनंद में मग्न रहने के बाद पता नहीं कितने बजे उन्हें नींद आई, परंतु आंखें खुली तो गाड़ी अंबाला स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। सर्वदयाल बैग लिए नीचे उतरे और स्टेशन से बाहर आकर एक गाड़ी पर सवार हुए। क्या होते हैं, जब उन्हें बुलाया जाता है जॉब के लिए तो वे शाम की गाड़ी से शाम में गाड़ी पकड़ते हैं, यानी अंबाला जाने के लिए उनके गांव से बहुत दूरी रहने के कारण वे शाम में गाड़ी पकड़ते हैं। पकड़ कर क्या होते हैं, मन ही मन सोचते रहते हैं। क्या सोचते रहते हैं, बहुत खुश होते हैं, और मेरा ये सौभाग्य है, मुझे ऐसा अवसर मिला, मेरा ये किस्मत है कि मुझे आज एक अच्छी नौकरी मिल रही है, ऐसा वो सोचते रहते हैं। इसी धुन में यानी इसी गुण में वही सोचते रहते हैं। सोचते सोचते क्या हो जाता है, अचानक उन्हें नींद आ जाती है और वे सो जाते हैं। जैसे ही उनके आंख खुलती है, यानी उन्हें नींद से बाहर आते हैं, जब देखते हैं कि गाड़ी अंबाला स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। गाड़ी कहाँ, जहां वे जाना था वहां पे गाड़ी पहुंच चुकी थी। सर्वदयाल क्या करते हैं, बैग उठाते हैं, उठाकर गाड़ी से नीचे उतरते हैं और स्टेशन से क्या करते हैं, एक गाड़ी पकड़कर स्टेशन से बाहर आकर एक गाड़ी यानी टैक्सी वगैरह पकड़कर उस पर चढ़कर निकल जाते हैं। कहाँ निकलना है, कहाँ जाना है, अंबाला के जो प्रसिद्ध रईस ठाकुर हनुमंत राय के यहाँ जाना है। टैक्सी वाले को बता देते हैं और टैक्सी वाला क्या करता है, उन्हें ले जाता है। गाड़ी चली और एक आलीशान कोठी के सामने जाकर रुक गई। गाड़ी चलती है और कहाँ जाकर रुकती है, एक बड़ा आलीशान घर के पास रुक जाती है। किसका घर था वह, वो ठाकुर हनुमंत राय का घर था। और वे टैक्सी को पैसे देकर हनुमंत राय के यहाँ जाता है। ठाकुर हनुमंत राय सिंह नवयुवक थे। मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और बड़े आदर से सर्वदयाल से हाथ मिलाकर बोले, आप आ गए, कहिए रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई। देखो यहाँ पे क्या होता है, सर्वदयाल ठाकुर के यहाँ जाने के बाद ठाकुर जी एक नवयुवक थे। तो ठाकुर यानी बड़े बुढ़ापे भी नहीं थे, जवान भी नहीं थे, वो एक नवयुवक, बीच में नौजवान थे। जैसे ही सर्वदयाल आते हैं तो उन्हें मुस्कुराते हुए हाथ मिलाते हैं। कोई भी हो, हमारे घर यहाँ मेहमान आते हैं तो उन्हें मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करते हैं और उन्हें पानी वगैरह कैसे हो, तबीयत कैसी है वगैरह सब कुछ पूछते हैं। और साथ ही साथ रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं हुई है ना, ऐसा हमें पूछते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे ठाकुर हनुमंत राय सर्वदयाल सिंह को पूछते हैं कि आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई है ना। जब सर्वदयाल कहते हैं, सर्वदयाल ने धड़कते हुए हृदय से उत्तर दिया, यानी धड़कते हुए। कभी भी हो, बड़े लोगों से बात करने के लिए हमें थोड़ा हिचकिचाहट होती ही रहती है। तो यहाँ पे सर्वदयाल भी धड़कते हुए कहता है, जी नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई है। वे बात का रुख बदलते हुए बोले, पत्रिका कब से निकलेगी। फिर सर्वदयाल क्या करते हैं, और क्या इनसे बातचीत करना, कुछ बात करने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं है, यानी उन्हें डर लगता है। इसलिए वो क्या कहते हैं, चलो यानी बोलते हुए क्या बोलते हैं, पत्रिका कब से निकलेगी। ये पत्रिका के संपादक है ना, सर्वदयाल सिंह उस जॉब के लिए आए हैं और ठाकुर से पूछते हैं कि पत्रिका कब से निकलेगी ठाकुर साहब। जब ठाकुर साहब ने हंसकर उत्तर दिया, यहाँ प्रश्न मुझे आपसे करना चाहिए था। देखो यहाँ पे ठाकुर साहब हंसते हुए बोलते हैं, अरे
ये प्रश्न तो मैं आपसे करना था, यानी पत्रिका कब निकलेगी, ये उत्तर प्रश्न तो आप मुझसे कर रहे हैं। कहने के बाद सर्वदयाल कहता है उस दिन 15 मार्च थी जब सर्वदयाल आया था। कौन सा दिन था? 15 मार्च था। सर्वदयाल कुछ सोचकर बोले, पहला अंक 1 अप्रैल को निकल जाएगा। देखो क्या करता है, ठाकुर सिंह उल्टा उन्हें पूछते हैं, ये प्रश्न तो मैं तुम्हें पूछना है, पत्रिका कब निकलेगी। जब सर्वदयाल कहता है, सर्वदयाल क्या करता है, पहला अंक, जो पहला श्रेणी एक अंक रहता है, फर्स्ट टर्म जो रिलीज करना है, यानी फर्स्ट मासिक पत्र रिलीज करना है ना, तो पहला अंक कब निकलेगा? अप्रैल 1 को निकल जाएगा, अप्रैल को निकल जाएगा, ऐसा कहता है। जब ठाकुर जी, अच्छी बात है, परंतु इतने थोड़े समय में लेख मिल जाएंगे या नहीं, इस बात का विचार आप कर लीजिए। वैसे यहाँ सुनकर आपको हैरानी होगी कि इस विज्ञापना के उत्तर में लगभग 2000 पत्र आए थे, परंतु आपका पत्र सच्चाई से भरा था और यह वह गुण है जिसके सामने वे सब कुछ बेकार समझता हूँ। देखो क्या कहते हैं, इतने कम समय, ये क्या बोलते हैं, कब निकलेगा पत्रिका पूछते हैं, तो ये कहते हैं पहला अंक 1 अप्रैल में निकल जाएगा। तो यहाँ पे ठाकुर जी कहते हैं इतने कम समय में लेख मिलेंगे, वो मिलेंगे या नहीं मुझे नहीं पता, वो तो आप देख लीजिए, कहकर सर्वदयाल को कहते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि यहाँ सुनकर आपको हैरानी होगी, क्या होगी, इस विज्ञापन के उत्तर में, जो मैं विज्ञापन भेजा था संपादक चाहिए, उसके विज्ञापन के उत्तर में हजारों पत्र आए। उन सारे पत्रों में मुझे आपका पत्र बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें सच्चाई भरा था और यह वह गुण है जिसके सामने सब कुछ बेकार लगा। जो आपने सच्चाई उसमें बताई थी, वे पढ़कर मुझे सारे पत्र बेकार लगे, आपका पत्र ही मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको चुना हूँ, ऐसा कहते हैं। इस तरह दिन बीतते गए और जब अप्रैल की 1 तारीख को रफीक हिंद का पहला अंक निकला तो पढ़े लिखे लोगों में शोर मचा गया और पंडित सर्वदयाल के नाम की जहाँ तहाँ चर्चा होने लगी। रफीक हिंद के पहले अंक ने उनको प्रथम श्रेणी के संपादकों की सूची में ला बिठाया। क्या होता है देखो यहाँ पे, और सर्वदयाल और ठाकुर जी दोनों बातचीत करते रहे, बातचीत करते करते ऐसे ही दिन बीत जाता है। जैसे ही वो पत्रिका के लिए इधर उधर खोज करते हैं, लेख तैयार करते हैं, पेपर कैसे भी करके वे क्या करते हैं, पहला अंक 1 अप्रैल को निकाल देते हैं, पत्रिका को रिलीज कर देते हैं। जब रफीक हिंद पहला अंक निकला तो पढ़े लिखे लोग, जो उस रफीक हिंद को, पेपर को, अखबार को पढ़ने वाले, जो क्या करते हैं, उसको पढ़कर क्या हो जाता है, वहाँ पे शोर मच जाता है। कैसा, यानी वे सबका दिल जीत लेता है। वे पत्रिका अच्छी तरह पत्रिका निकली है, बहुत उपयोगी पत्रिका निकली है, वहाँ पे सबको दिल जीत लेता है और क्या होता है, सब जगह शोर मच जाता है। रफीक हिंद पत्रिका बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। इसके संपादक कौन है? इसका संपादक सर्वदयाल सिंह है, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे लेख लिखे हैं, ऐसा सब चर्चा होने लगती है। पंडित सर्वदयाल के नाम की जहाँ तहाँ चर्चा होने लगी, सब जगह चर्चा होने लगी। ये पंडित सर्वदयाल सिंह तो बहुत होशियार है, बहुत ईमानदार है, इतना ऐसा पेपर लिखा, वैसा लिखा, बहुत उपयोगी है, वगैरह वगैरह उनकी चर्चा होने लगी। रफीक हिंद के पहले अंक ने उनको प्रथम श्रेणी के संपादक की सूची में ला बिठाया जाता है। ये पहला अंक, जो पहला श्रेणी में जो भेजना था, वे एक ही मासिक पत्र में उन्हें क्या हो गया, सारे पत्रिकाओं के संपादक के सूची में इन सर्वदयाल को भी लाकर बिठा देता है, यानी उन सब में ये भी एक प्रसिद्ध बन जाते हैं। इसी तरह 1 वर्ष बीत गया। सर्वदयाल को अपना जीवन एक आनंदमय यात्रा की तरह लग रहा था, पर ऐसा ज़्यादा दिन नहीं ठहर सका। देखो ऐसे ही 1 साल बीत जाता है, सर्वदयाल बहुत खुशी होते हैं और ये अपना जीवन आनंदमय जीवन चल रहा है, मैं खुश हूँ, अच्छा से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, ऐसा वो सोचते रहते हैं। मगर ऐसा कितने दिन, ऐसा बहुत दिन तक नहीं रहता है। फिर आगे क्या होता है, अम्बाला की म्यूनिसिपालिटी का सदस्य चुनना था, तो ठाकुर हनुमंतराय सिंह भी एक पक्ष की ओर से सदस्यता के लिए खड़े हुए और उनके मुकाबले में खड़े हुए लाल हशमत राय, जो हाई स्कूल के हेडमास्टर थे,
वेतन थोड़ा लेते थे, कपड़े साधारण पहनते थे, लोगों की सेवा के लिए हर समय तैयार रहते थे। देखो एक दिन क्या हो जाता है, उस अंबाल में म्यूनसिपाल्टी जो रहती है वहाँ एक सदस्य चुना था। म्यूनसिपाल्टी में सदस्यों को चुनाव शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे ठाकुर हनुमंतराय खड़े रहते हैं। उसके साथ उनके अपोजिट, उनके मुकाबले में कौन है, लाल हशमत राय जो हाई स्कूल के हेडमास्टर थे, वे दोनों खड़े हो जाते हैं। मगर यहाँ पे हनुमंत राय बहुत रईस थे, बहुत पैसे वाले हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। मगर यहाँ पे हेडमास्टर एक छोटी सी स्कूल में हेडमास्टर है और उनका वेतन भी बहुत कम था और वे साधारण कपड़े पहनते थे। और उतना ही नहीं, लोगों के सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते थे, लोगों की सेवा करते थे। फिर क्या होता है देखो, वही ठाकुर हनुमंतराय सिंह के वचन और कर्म में बड़ा अंतर था, और जो वचन जो वो कहते हैं और जो करते हैं उसमें बहुत फर्क था। यहाँ पे हेडमास्टर क्या करते थे, लोगों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते थे, मगर हनुमंतराय कहते थे मगर करना कम करते थे। उनकी सेवा व्याख्यान झाड़ने, लेख लिखने और प्रस्ताव पास कर देने तक ही सीमित थी। इससे क्या है, इससे परे जाना वे जरूरी नहीं समझते थे। यह बात पंडित सर्वदयाल को अच्छे से मालूम थी, इसलिए उन्होंने तय कर लिया कि इस पद के लिए लाल हशमत राय ही सही है। यहाँ देखो क्या करते थे, हनुमंतराय क्या करते थे, एक बड़े रईस आदमी थे, बहुत अमीर लोग में थे तो ये लोग वचन निभाना, वचन के बारे में बताना, व्याख्या देना, भाषण करना, लेख लिखना, प्रस्ताव देना, ऐसा मैं करूँगा, वैसा करूँगा, तुम्हारे सबकी देखभाल करूँगा वगैरह वगैरह भाषण देते थे, मगर वे पूर्ण नहीं करते थे। वे उनके साथ नहीं रुकते थे, लोगों की सेवा नहीं करते थे, हमेशा अपनी ओर ही सोचते रहते थे, सिर्फ भाषण देते रहते थे। ये सब सर्वदयाल को मालूम था। हेडमास्टर किस तरह रहते हैं और हनुमंतराय किस तरह रहते हैं, ये सर्वदयाल को मालूम था। और सर्वदयाल एक पत्रिका का संपादक होने के कारण, निष्ठावंत होने के कारण उन्हें यह लगता है कि इस सदस्यत्व के लिए कौन है, लाला हशमत राय ही सही है, उन्हें ऐसा लगता है। फिर देखो आगे क्या होता है। रविवार का दिन था, पंडित सर्वदयाल का भाषण सुनने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हो रहे थे। क्या होता है, रविवार का दिन था, सदस्यों के लिए किसको चुनना क्या है वगैरह, एक भाषण का एक वहाँ पे क्या होता है, कार्यक्रम शुरू हो जाता है। वहाँ एक भाषण सुनने के लिए, सर्वदयाल का भाषण सुनने के लिए बहुत जन इकट्ठे हुए थे, क्योंकि वे एक प्रसिद्ध संपादक बन गए थे, एक पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक बन गए थे, इसलिए वहाँ सब लोग उनके भाषण सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। पंडित जी मंच पर आए और बोले। देखो पंडित जी क्या करते हैं, कौन, पंडित सर्वदयाल लोग, क्या सर्वदयाल सिंह क्या करते हैं, वहाँ पर आते हैं और भाषण शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं, देखो यहाँ पे देखो, सोचिए और बताइए। एक बताया गया है, पंडित जी किसके पक्ष में भाषण देंगे। यहाँ पे आप लोगों को इतना पता चल गया है कि सर्वदयाल यहाँ पे भाषण करने वाले हैं। सर्वदयाल को हेडमास्टर के बारे में पता है और ठाकुर हनुमंतराय के बारे में पता है, दोनों के बारे में पता है। अब आप सोचिए और जवाब दीजिए कि पंडित सर्वदयाल सिंह किसके पक्ष में बात करेंगे, या हनुमंतराय की और बात करेंगे या डॉक्टर या लाला हशमत राय हेडमास्टर के बारे में बात करेंगे। ये दोनों में सोचकर आप बताइए, आप सोचते रहिए। और अगली कक्षा में यहाँ पे देखेंगे कि सर्वदयाल सिंह पंडित जी किसके पक्ष बात कर रहे हैं। ये अगली कक्षा में हम लोगों को जानकारी मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।